प्राइवेट है करके यार अरे आगे मत जाओ यार। पूछेगी ना वो यार, पूछेगी ना ट्राइपॉड गियर है तो बोलना मैं भूल गया था। ठीक है पूरा इधर क्या ट्राइपॉड लगेगा यार? बोल लेना उसको, खाली पूछेगी तो ठीक है। पूरा ट्राइपॉड में भूल गया, सीख तो रही पीछे तू। ग्राउंड है यार, मेरे को ग्राउंड नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुश्तीला सुरुवात 4 पॉइंट आणि कुस्ती साइड नहीं आ रखी है। रेड कॉस्ट्यूम 2 पॉइंट, त्यामुळे रेड कॉस्ट्यूम गुलजाम केलेले साई भोसले कुस्ती विजय झालेले। ओके अच्छा दोन फूट एकवीस पटावून जिंकण्याचा प्रयत्न आधी कुस्ती she was Irish officer, peaceful chief officer in the taxi. Look at me, नाम change करना sending for a copy. There's where gets a notification. Anyway, she's English, not required. I was not सही बात है बना ला the school of the husband or in-laws, why should I take for it? सर एक बार हमारे यहाँ देखिए सर, जस्ट लुक सर, मोम सर यहाँ देखिए सर, बस 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 परफेक्ट सर एकदम। That was about that was a new, different. उनकी आर्ट ने भी लिखा था, that was 7 years back.
Start? Yeah, start. Yeah, please start. हाँ मैंने वाजो आपका और सर का आपका मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे 60 इयर्स ऑफ जनसेवा समिति और फंक्शंस आपके इस कॉलेज में चालू है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना ही ग्लोरियस ईयर्स रहे 60 साल और सर से भी हम जानना चाहेंगे, प्लीज़ आप स्टार्ट करिए। 1965 में मेरे पिताजी डॉक्टर मोहन भाई पटेल ने ये संस्था जन सेवा समिति की स्थापना करी थी। हमारी खुशकिस्मती है स्टूडेंट्स की, हमारी मैनेजमेंट की, एवरीबडीज़ के उन्होंने स्थापना करी थी और आज डायमंड जुबली पे ऑल्सो ही इज़ देयर टू एन्जॉय दिस एंड द वे ही हैज़ लुक्ड आफ्टर दिस कॉलेज, दिस इज़ हिज हार्ट। इनका ही इज़ अटैच टू सो मेनी इंस्टीट्यूशंस बट हिज हार्ट इज़ इन दिस कॉलेज एंड जितना उन्होंने इस कॉलेज में इस संस्था में ध्यान दिया है और जितना प्यार उन्होंने पाया है यहाँ से, इट इज़ रियली अनबिलीवेबल। So I am the vice president. I am Mohan Bhai Patel's daughter. This is my father, Mohan Bhai Patel. So please share us few words about 60 years हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी महसूस हो रही है और आज स्पोर्ट्स इवेंट भी हो रहा है आपके कॉलेज में, क्या कहना चाहेंगे 60 साल की जर्नी के बारे में? Actually, he can tell the history how he started. Please go That will be more interesting. Yeah, sir, please. देखिए आज तो 60 साल डायमंड जुबली का उत्सव है, डायमंड जुबली सेलिब्रेट करते हैं, तो नेचुरली मेरे को तो विचार आता था कि 60 साल पहले की क्या बात थी। तो 60 साल के इधर के दूसर का मैंने फैक्ट्री शुरू किया इधर मलाड में और देखा चारों बाजू तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं, एक छोटी सी स्कूल थी दवे हाई स्कूल करके मलाड, वैसे गांव ही था, तो ग्राम पंचायत थी इधर, तो शहर से मुंबई का भाग भी नहीं था। तो और मैंने देखा कि यहाँ से वापी तक कोई कॉलेज तो थी ही नहीं। ये बात में जाए तो दक्षिण में मुंबई की ओर तो इस्माइल कॉलेज एक आती थी पहले, उसके बाद आगे बढ़े तो कॉलेज शुरू होती थी। लेकिन ये बाजू तो बलार, गोरेगांव, कालीबली, बुरीबली जाओ, मैंने कहा वापी तक जाओ तो कोई कॉलेज नहीं थी। तो विचार आया कि ये क्यों नहीं करें। हम तो 2-4 मित्र थे, मेरी फैक्ट्री में मिलते थे, वैसे तो चाय पानी करने के लिए, बातें करने के लिए मिलते थे। तो उसमें से विचार आया कि भाई कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये अच्छा हो तो अच्छी बात होगी, इसकी ज़रूर है। यहाँ एक तो मिडिल क्लास बहुत करके मिडिल क्लास इधर रहता था, गरीब वर्ग रहता था। ये तो सोचा कि क्या करें, कॉलेज के तरक्की किया कि चलो कॉलेज करें। तो उसमें विचार करते करते आगे बढ़े, लड़कियों की कदर करें, क्योंकि मिडिल क्लास जो है मध्यम पर गए हैं तो देवर हेजिटेटिंग लड़कियों को बाहर यहाँ से अभ्यास के लिए मल्लाड के बाहर
दूर भेजना उनको कबूल नहीं था। तो चलो वो करें। तो एक गुजराती शारा गुजराती कॉलेज का रजिस्ट्रेशन दिया, कॉलेज शुरू भी की। तो कहाँ जगह नहीं थी, ज़मीन नहीं थी। तो हमारे एक मित्र थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे पीछे हमारी संस्था के, कमलाशंकर भाई दवे करके। तो उनकी कॉलेज, उनकी स्कूल दवे हाई स्कूल थी इधर। तो उसमें एक मकान उन्होंने बनाया था तैयार। तो मैंने मांग लिया उनसे कि भाई दवे साहब ये मकान दे दो ना, तो हम लड़के को कॉलेज शुरू करते हैं, तो उस वजह से शुरू करें। उन्होंने बहुत जनरसली बहुत इच्छा पूछी, दे दिया कि हाँ चलो करो। तो 1 साल बीत गया। उधर 68 लड़कियाँ थी उस टाइम पर पीछे, फिर भी ज़मीन नहीं मिली, मकान नहीं हो सका। क्योंकि आसान बात नहीं थी कॉलेज के लिए ये इतनी ये करना। तो मैंने फिर से उनको रिक्वेस्ट किया कमलाशंकर भाई को कि भाई 1 साल और करके, वेरी जनरसली उन्होंने दे दिया। चलो भाई इसे टाइम ये गया, कॉलेज हो गई, दूसरा साल हो गया, वाइस चांसलर वगैरह भी आने लगे, नई कॉलेज शुरू हुई, छोटी तो छोटी लेकिन आने लगे वगैरह। उस वजह से नाम हुआ जन सेवा समिति का कि उसने ये किया है, तो कॉलेज बनाया है। तो उस वजह से पीछे मिल गए हमको। मोती भाई नारायण भाई पटेल करके थे, यहाँ के रेसिडेंट थे। उन्होंने तो पहला 50,000 रुपया बोल दिया, महीने लाख रुपया पहला बोला था, और उन्होंने 50,000 कुछ और 6 लाख रुपये का हमारा खर्चा था। बाकी का तो ले लेंगे, गांव से मिल जाएगा करके। तब लेके मोती भाई ने बोला, मोती काका कहते थे हम उनको, अरे ज़मीन के लिए क्या किया उन्होंने पूछा मेरे को। तो ज़मीन, तो मेरे को ज़मीन को तो ढूंढते नहीं, ये पोस्ट ऑफिस वाली ज़मीन कैसी है, ये तेरे को पसंद है? मेरे को बोला हाँ पसंद है, अच्छी बात है, जा कर। उनकी ज़मीन ये थी, तो ज़मीन भी मिल गई, पैसे भी मिलने शुरू हो गए, और कॉलेज मकान ये करके कॉलेज शुरू किया। और पीछे तो बढ़ता गया। तो गुजराती माध्यम था तो, लेकिन मारवाड़ी लोग, राजस्थान के लोग, उनके वो भी अपने लड़कियों को इधर गुजराती माध्यम में भेजना शुरू किया उन लोग। मैं बोला भाई ये तो गुजराती माध्यम है, यहाँ हिंदी माध्यम में तो शुरू नहीं हुआ है। बोला नहीं गुजराती में पढ़ेंगे, लेकिन हम हमारी लड़कियों को गांव से बाहर नहीं भेजेंगे। तो राजस्थानी जो लड़कियाँ थी वो भी इधर दाखिल हुई। तो हमने हिंदी माध्यम भी शुरू कर लिया उनके लिए। तो गुजराती हुआ, हिंदी हुआ, मराठी तो थे ही, तो मराठी माध्यम किया। बच्चे इंग्लिश माध्यम की, तो 4 माध्यम की कॉलेज पूरी हो गई, और बढ़ती गई। एक के बाद दूसरे अच्छे प्रिंसिपल मिलते गए, अच्छा सपोर्ट मिलता गए, अच्छे नागरिक का हमको सपोर्ट मिलता गया। और एक टाइम तो ऐसा कि 9,000 लड़कियाँ एक कॉलेज में, जो एक बिल्कुल शून्य थी, उसमें से 9,000 लड़कियाँ हुई। ये चलता गया। पीछे तो डिपार्टमेंट बढ़ते गए, एफिलिएशन लिया तो SNDT से लिया, क्योंकि इट वॉज ए वीमेंस यूनिवर्सिटी। बोला वीमेन का करना है, तो वीमेंस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लिया। तो वो अच्छे वाइस चांसलर भी थे जिन्होंने सपोर्ट दिया, मदद भी किया। तो ये करके कॉलेज शुरू की। ये उसका पाया में थी, यहाँ थी। और ये ज़मीन थी इधर, ये ज़मीन में आज तो देखते हो चारे बाजू मकान, अच्छे मकान हुए हैं, लेबोरेटरीज, अलग प्रकार के, कुछ 55 के इसी कुछ शाखाएँ हैं ऑफ एजुकेशन, अलग प्रकार के, अलग कोर्सेज के वगैरह करके। तो पूर्ण विकसित ऐसी ये कॉलेज हो गई। और मैं मेरी जात को नसीब मानता हूँ कि पाया में भी था। और आज उसका जो 60 ईयर्स होते हैं, उसकी डायमंड जुबली होती है, तभी जिंदा तभी तो दोनों को उसका प्रोग्रेस देखने को मिला मेरे को। इट इज़ माई वेरी गुड लक। और देखता हूँ अभी जो आए मेरे साथ में दूसरे काम करने वाले, सोशल वर्क प्रिंसिपल अच्छे मिले, ये सब, तो प्रोग्रेस बढ़ता ही जाएगा। पूरा विश्वास है मेरे को, इट विल गो ऑन प्रोग्रेस, और अच्छी आएगी। तो अभी तो नए आए हैं काम करने वाले, मेरे सहकारी जो आए हैं वो भी नए आइडियाज लेके आते हैं, और ये काम चल रहा है। मुझे बहुत संतोष है। जो शुरुआत की उससे बहुत छोटे से मलर में, तो आज एक तो का भी नाम हुआ,
एक कॉलेज का भी नाम हुआ पूरा हिंदुस्तान में। एवरीबडी नोज एज ए गर्ल्स कॉलेज, वन ऑफ द बिगेस्ट गर्ल्स कॉलेजेस। ये तो ठीक है, चलता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मोहन भाई, हम लोगों ने एक देखा गुरुकुलम देखा, एक बोर्ड देखा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत खूबसूरत गुरुकुलम। देखिए, जो अभ्यास करते हैं लड़कियां, वो एक ही प्रकार का अभ्यास होता है जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो, पर लेकिन संस्कृत का जो अपने गुरुकुल में जो 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 लॉयल्टी थी फॉर कल्चर, खास करके वो कम, जो प्रदेश की बनाई हुई, प्रदेशियों की बनाई हुई, वो हमारी टेक्स्ट बुक है। हिस्ट्री, जो हमारा हिस्ट्री भी प्रदेशों ने लिखा है, हम क्या थे क्या नहीं क्या थे। तो गुरुकुल दैट वाज आवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और गुरु के साथ रह के, ठीक है, तो उसमें एक थोड़ा सा फेरफार करके, क्योंकि ज़माना बदल गया, हज़ारों वर्ष पहले की बातें थी, आज की एक बात है। देखिए, गुरुकुल में पहले तो राजाओं के लड़के, प्रिंसेस थे, राजकुमार, वही कोई गुरुकुल हुए, द्रोणाचार्य हुए, कोई भी जो जो बड़े बड़े हुए, उनके वहाँ उनके आश्रम में रहते थे। तो थोड़ा फेरफार करना पड़ा कि भाई यहाँ तो लड़कियाँ भी आएगी, सो गुरुकुल है ओनली नॉट फॉर कुमार, नॉट ओनली फॉर बॉयज बट ऑल्सो फॉर गर्ल्स। तो जो हमारा संस्कृत का है, साहित्य का है, हमारे कल्चर का है, संस्कृति का है, वो पढ़ाई जाए उसको। तो जैसी जो भारतीय हमारे जो भाई जो इंडियन नेस जो हमारे में है, भारतीय तत्व जो हमारे गुम ना हो जाए। तो ये डर तो ये है कि वही जैसे भारतीय हम वही हम भूल जाएंगे। ऐसा प्रदेश का एजुकेशन, प्रदेश की भाषा वगैरह पढ़ते गए, प्रदेश का संस्कार आने लगे, तो थोड़ा थोड़ा हमारे जो भारतीय संस्कार है, जो 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 खुदाई पैसे, वो हमको याद रहे, वो आगे चले, वो भी बढ़ते रहे। इसलिए ये गुरुकुल भी शुरू किया, और वहाँ वही रहा है कि भारतीय संस्कार जो सनातन धर्म के जो संस्कार है, गुरु शिष्य का जो संबंध वही वगैरह, तो वो भी हमको मिलता रहे, वो भी हमारी जुड़ी संस्कृति और संस्कार भी जिंदा रहे, चलते रहे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 60 ईयर्स हो चुके हैं जन सेवा समिति को, और फेस्टिवल शुरू है आपके कॉलेज में अलग अलग ऑलमोस्ट 10 दिन तक। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से ये जर्नी शुरू हुई जन सेवा समिति की कॉलेज, उस बारे में थोड़ा सा आपके फेस्टिवल के बारे में बताइए। नमस्कार। हमारा कॉलेज श्री MD शाह महिला कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स मलाड वेस्ट एक SNDT एफिलिएटेड कॉलेज है। अभी हम ऑटोनॉमस भी हो गए हैं। सो हमारा एसेंशली ये विमेंस कॉलेज है। यहाँ पे एक समय में तो 9,000 साढ़े 9,000 लड़कियाँ पढ़ती थीं, अभी भी 5,500 6,000 के करीब लड़कियाँ पढ़ती हैं। और हमारी मैनेजमेंट जन सेवा समिति, उसकी स्थापना 1965 में हुई थी। उसको जन सेवा समिति को 60 वर्ष हो गए हैं, और ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि हम मैनेजमेंट के जन सेवा समिति का प्लैटिनम जुबली, डायमंड जुबली ईयर मना रहे हैं। डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस में हमने सोचा कि हमें कुछ खास फंक्शन किसी को बाहर से बुला के एक प्रोग्राम भी कर सकते थे, बट हमारे कॉलेज में एक रूल ही है कि हम जो करते हैं उसमें बच्चे कुछ लेके जाएं, ऐसी हमारी पीछे भावना रहती है। तो ये 60 वर्षों का जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें हर कार्यक्रम में बच्चे क्या लेके जाएं और एक लड़की की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आ सके, मेकिंग अ डिफरेंस इन अ वुमेन्स लाइफ इज़ आवर मेन फोकस। सो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। अपने डिग्री कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है, बच्चों को जो आप लोग शिक्षा देते हैं वो बहुत ही न्यूनतम दर में देते हैं, और वो बहुत सपोर्ट करते हैं, और स्किल डेवलपमेंट का भी काम सिखाते हैं। उस बारे में थोड़ा बताइए। हमारे कॉलेज में लड़कियां जो आती हैं, अभी भी भारत में रह के, बॉम्बे में रह के, मलाड में रह के फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आ रही हैं अभी भी, कि उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, और ये लड़कियां पहली बार घर से निकली हैं पढ़ने के लिए।
जब कोई फर्स्ट जनरेशन लर्नर पढ़ाई करता है तो उसको अलग ही तरह के चैलेंजेस होते हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और हमारा जो कॉलेज है, हमारी मैनेजमेंट, हमारे टीचर्स, हमारे बाकी स्टाफ, हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मदद कर सकें। तो स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जैसे गांधी जी कहते हैं कि सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो अगर एक महिला इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती है। इसीलिए हमारे मैनेजमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए हुए हैं। सो लड़कियां BA, BCom, अंडर ग्रेजुएट के बाकी कोर्सेज जैसे BMS, BCA, BAF या 11वीं 12वीं या पोस्ट ग्रेजुएट सब इधर अवेलेबल है, ये सब करती हैं। मगर इनके साथ साथ कोई एक स्किल, कोई एक हुनर भी सीखती हैं। वो हुनर कुछ भी हो सकता है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है हमारे पास, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है हमारे पास, टैली है, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज हैं। इस साल से हमने अभी शुरू करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इन मीडिया, वो सब उस तरह के भी कोर्सेज हैं। तो ये सब कोर्सेज बच्चों को मदद करते हैं कि वो कैसे अपने आप आत्मनिर्भर हो सकें। छोटी सी बात है, जैसे हमारे यहाँ बेकिंग के कोर्सेज भी चलते हैं। तो लड़कियों को जब वो सिखाए गए तो कोरोना के टाइम पे बहुत सारी लड़कियों ने बिस्किट्स बेच के अपना परिवार को आर्थिक रूप से मदद की है। तो कौन सी स्किल कहाँ काम आ जाएगी हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन वो स्किल तो बहुत उनके काम आएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, 60 इयर्स के उपलक्ष्य में फेस्टिविटीज जो चल रही है, स्पोर्ट्स डे है, क्या कुछ हो रहा है इन 8-10 दिनों में, उस बारे में बताइए। हाँ जी, तो हमारा 9 दिन का हमने कार्यक्रम रखा है। करीब 20 से 25 कार्यक्रम अलग अलग तरह के हो रहे हैं। कुछ बहुत छोटे लेवल पे भी हैं, कुछ बड़े लेवल पे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, हमारा फोकस जब भी हम कोई कार्यक्रम रखते हैं तो सिर्फ ऐसे कि एक लेक्चर आए और हो गया, ऐसा नहीं रखा है। हमने ऐसा रखा है कि जिससे हम लड़कियों के थॉट प्रोसेस पे थॉट प्रोसेस तक पहुंच पाएँ। जैसे एक कार्यक्रम था लेफ्टिनेंट कर्नल DD गोयल का, जो कि एक वॉर वुंडेड सोल्जर हैं, एंड उनकी जब इंडिया और पाकिस्तान का कुछ लड़ाई हुई थी, उस समय उनका एक पैर चला गया था। लेकिन उसके बाद वो उससे कैसे निकले, उसके बाद वो अभी मैराथन रनर हैं, वो अभी फ्लाइंग करते हैं, वाटर सर्फिंग करते हैं। तो माइंड को अपने हाथ में कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बारे में उन्होंने हमारे बच्चों को बताया और बच्चों को गाइड किया। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। हिस्ट्री में अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग तरह के प्रोग्राम, जैसे हिस्ट्री में एक सेमिनार, एक प्रोग्राम हुआ जिसमें नारायण देसाई जो गांधी जी के पर्सनल असिस्टेंट थे, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है। किताब का टाइटल है नारायण देसाई मोहन पटेल्स MK गांधीज गुड फॉर्चून। सो कहने का मतलब है कि बच्चों को, जिनको नारायण देसाई जी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, उनको भी मालूम पड़ा और उनको भी पता पड़ा कि कैसे एक व्यक्ति अपनी निष्ठा से दूसरे व्यक्ति को मदद कर सकता है और भी आगे जाने में। या जैसे एक अभी हमारे जो स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हैं वो तो बिल्कुल अलग हैं, वो 4 दिन चले हैं और अभी 2 दिन और बाकी हैं। उसमें हम भारतीय खेल जैसे लागोरी, कुश्ती, कबड्डी, इन सब पे भी हम इसके इंटर कॉलेजेट हमने टूर्नामेंट रखे हैं। हमारे पास बच्चे सोलापुर से भी आ रहे हैं और ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए रखे गए हैं, जबकि वैसे तो हमारा गर्ल्स कॉलेज ही है, लेकिन वो भी इसलिए रखे गए हैं ताकि बच्चों को भी मालूम पड़े कि किस तरह से सब के साथ रहा जा सकता है। देन वॉलीबॉल, बॉक्स क्रिकेट, चेस, ये सारे अलग अलग टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा हमें सहयोग मिला है। करीब 22 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है, जो बॉम्बे के भी हैं, बॉम्बे के बाहर के भी हैं। हमारी
जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतना सब किया मगर उसका प्रूफ किया कि वो सक्सेसफुल है जर्नी की नहीं, तो हमें बड़े बड़े गर्व से हम बोलते हैं कि हमारी अपनी एक स्टूडेंट है जो इस कॉलेज में पढ़ती थी, आज वो शिवांगी ठाकुर उनका नाम है और वो आज बड़ी मीडिया में बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, वो भी वॉर को कवर करती हैं। तो वो आई थी, उन्होंने हमारे बच्चों को मोटिवेट किया। एक डॉक्टर मनोरंजन शर्मा, वो बोलने वाले हैं विकसित भारत ड्रीम या रियलिटी। सो जब बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और अलग अलग तरीके की बातें अलग अलग लोगों को सुनते हैं, तो मैं मानती हूँ वो ही सच्चा डेवलपमेंट है। उसी को हम होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं वो है, क्योंकि क्लासरूम में एक टीचर्स अच्छा पढ़ाती हैं मगर वो एक ही तरह की उनकी सोच से पढ़ा सकती हैं। जब हम इस तरह के विविध प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो बच्चों को बहुत कुछ जानने को मिलता है। एग्जाम्स वगैरह भी बहुत ही करीब है, किस तरह से आप उस सब की प्रिपरेशन चलते हैं और उस बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं? हाँ, 12वीं के एग्ज़ाम्स इधर हैं फरवरी में, और हमारे एग्ज़ाम तो अभी हो के चुके हैं। हम ऑटोनॉमस कॉलेज हैं तो हमने नवंबर में हमारा एग्ज़ाम हो गए हैं, तो डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम्स तो ज़्यादातर ख़त्म ही हो गए। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को समय भी मिलेगा और इसीलिए हमने ये सारे कार्यक्रम क्रिसमस वेकेशन से पहले रखे। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि एग्ज़ाम खाली बुक पढ़ के नहीं पास किया जा सकता। जो मानसिक तौर से अगर आप अपने आप के ऊपर विजय पा गए हैं तो कोई भी एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आप कोई भी प्रोग्राम अटेंड करें, आप कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम भी तो वैसे ही हैं, जैसे कर्नल गोयल, लेफ्टिनेंट कर्नल गोयल, वो तो वही तो बोल रहे हैं कि अपने मन पे विजय कैसे पाए। फोकस 15 मिनट में आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कार्यक्रम हमारे बच्चों को मदद करते हैं जीवन में आगे बढ़ने की, इवन चाहे वो एग्ज़ाम लिखने जैसी बात हो। तो जिन बच्चों को स्पेशल लड़कियों को एडमिशन्स लेना है आपके कॉलेज से, जुड़ना है या बहुत ही निम्न वर्ग के हैं, वो किस तरह से जुड़ सकते हैं, उस बारे में आप बता सकते हैं? एडमिशन तो जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया है ऑनलाइन एडमिशन ही होते हैं। सो एडमिशन्स तो ऑनलाइन ही होते हैं और हमारे पास बच्चे जो भी गाइडेंस के लिए आते हैं उनका फॉर्म हम भर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनके घर में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। बहुत सारे बच्चे जान के आपको आश्चर्य होगा कि आज भी उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, वो पहले वो क्वार्टिक वाला फ़ोन ही यूज़ करती हैं। तो उनसे हम अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो खुद भर देंगे फॉर्म, बट वो जब हमारे कॉलेज में आती हैं हम उनको मदद करते हैं और उनका फॉर्म भी हम भरते हैं। तो बाकी तो हमारे यहाँ फ़ीस के लिए बहुत सहूलियत है, इंस्टॉलमेंट में मिलती है। अगर कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो उसको स्कॉलरशिप मैनेजमेंट की तरफ से फ्री शिप भी मिलता है। तो हमारा मैनेजमेंट का एक मोटो है कि कोई भी लड़की अगर वो फ़ीस नहीं भर सकती, इस बात की वजह से एजुकेशन से वंचित नहीं रहनी चाहिए। उसको पढ़ना के लिए हम कहीं ना कहीं से, और हमें बहुत अच्छे लोग मिलते हैं समाज के जो हमें डोनेशन देते हैं बच्चों की फ़ीस के लिए भी, अगर कोई ऐसी अड़चन आती है तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो